राजस्थान में भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल में कुल 24 मंत्री हैं। वहीं तिजारा से बीजेपी विधायक बाबा बालकनाथ, पोकरण से विधायक महंत प्रतापपुरी और हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। ऐसे में जहां एक समय बाबा बालकनाथ को सीएम की रेस में माना जा रहा था, वहीं उन्हें मंत्री न बनाए जाने के पीछे कई वजह सामने आ रही हैं। दरअसल राजस्थान में बाबाओं महंतों को मंत्री न बनाए जाने का चलन रहा है। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की 25 साल की सरकार में कोई भी चर्चित बाबा या महंत नहीं रहा है। पहली बार बीजेपी में 3 प्रमुख बाबा, महंत और आचार्य चुनाव जीत कर आए। ऐसे में इनके मंत्री बनने की उम्मीद बढ़ गई थी। तीनों मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव जीते भी हैं। ऐसे में इनके लिए चीजें आसान दिखने लगी थी। टिकट मिलने के बाद से तिजारा से चुनाव मैदान में उतरने वाले बाबा बालकनाथ चर्चा में बने रहे। उनके साथ कई बार सीएम का नाम भी जोड़ा जाने लगा। एक बार मन से उन्होंने वसुंधरा राजे के भावी मुख्यमंत्री जैसी बातें भी कह दी थी। चुनाव जीतने के बाद कुछ बयान उनके चर्चा में रहे थे। इसके साथ ही हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में हैं। आए दिन उनके बयानों से पार्टी में भी खलबली मची है। ऐसे में इन्हें भी दूर रखा गया। इसके साथ ही महंत प्रतापपुरी को भी मंत्रिमंडल में जगह ना देकर एक बड़ा संदेश दिया। राजस्थान में आज मंत्रियों की शपथ के बाद जिस तरह से विधायकों को जगह मिली है, उस पर राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार जगदीश शर्मा का कहना है कि सरकार में कोई कंट्रोवर्सी ना हो, इसके लिए बाबा, महंत और आचार्य को मंत्री नहीं बनाया गया। राजस्थान में इसके पहले भी सरकार में बाबा और महंत को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलती रही है। सामान्य लोगों को जगह दी है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि लोकसभा चुनाव की वजह से ही कहीं ना कहीं ये फैसला लिया गया। लेकिन जिस तरीके से अब चर्चा छिड़ी हुई है कि आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ और भी फैसले लिए जाएंगे, बाबा बालकनाथ को लेकर क्या विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि एक समय पर जैसा कि हमने आपको बताया मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में थे, सांसद पद छोड़कर विधानसभा चुनाव में उतरे थे, अब एक विधायक बनकर रह गए हैं। तो ऐसे में क्या बीजेपी इनके लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी सोच के बैठी है, और अगर हाँ तो क्या है वह? बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।